जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटिक्स क्रैश कोर्स में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं और जो एमसीक्यू उनसे रिलेटेड थे वो भी कर लिए थे और कौन कौन से आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने आपको डील करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, उनसे रिलेटेड ट्रिक और एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और लाइक दिस की कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो सारे कुछ इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है नाम से ही स्पष्ट है, प्रेसिडेंट के बाद ये भारत का एक सर्वोच्च पोस्ट बोल सकते हैं, दूसरे नंबर पे आता है। आइए सबसे पहले आर्टिकल जानने से पहले इसका जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। ट्रिक है उसका निका चूस, ठीक है ना। आपको बस ये ट्रिक अजीब है भले, लेकिन आपको बस ये ट्रिक ही याद रखना है। क्या लिखा हुआ बस ये याद रखना है, उसका मतलब क्या होता है वो आपको मायने नहीं रखता है। उसका निका चूस ऊ से याद रखिएगा, उस उपराष्ट्रपति यानी कि, और पहले ये मैं आपको बता दूं, जो उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल स्टार्ट होता है वो 63 से स्टार्ट होता है और 69 तक होता है, ठीक है ना। और ये बस आपको ट्रिक अगर याद रहेगा तो बाकी आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। तो फाइनली देखिए, ऊ से याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा इसमें की गई है जो कि यूएसए से ली गई है। और देखिए, 100 से सभापति का पदन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है ये। और का से देखिए राष्ट्रपति कार्यवाहक होता है, ये सारा 65 में दिया गया है। नी से निर्वाचन, इलेक्शन किस तरह से होगा। का से कार्यकाल कितने समय के लिए रहेगा। और चू से याद रखिएगा चुनाव का समय क्या होना चाहिए। और सो से याद रखिएगा शपथ यानी कि ओथ कैसे दिलाया जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले सबसे जो पहला जो आर्टिकल रिलेटेड है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हुआ है आर्टिकल 63। 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है जो कि यूएसए से ली गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में, और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवाते जा रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 64 में जो कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा गया है, राज्यसभा, लोकसभा का नहीं होता, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बट वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ कहीं भी लोकसभा की जिक्र नहीं की गई है। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो सभापति होने के नाते ही दिया जाता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के नाते। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य कार्य करता है, तो वो होता है राज्यसभा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 65। तो 65 में देखिएगा इस क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा। अगर वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर सीजी आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक ना। ये प्रोसीजर हमने राष्ट्रपति के वीडियो में बता दिया था। अब आइए देखते हैं 66 में, आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है यानी कि प्रेसिडेंट का जिस तरह से इलेक्शन होता है जिसमें कि हम प्रेफरेबल वोट को रिफर करते थे। अगर आप वो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं तो वो आप लेक्चर देख लीजिएगा, पिछला लेक्चर जिसमें हम राष्ट्रपति में प्रेफरेबल वोट की रेशियो की चर्चा की गई। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। देखिए, चुनाव में सदन के दोनों सदस्य के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो या खुद राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित की गई हो, मतलब मनोनीत हो। अब देखिए यहाँ कौन कौन भाग नहीं लेता है यही आपको याद रखना है। तो राज्यसभा, राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, वो निर्वाचक मंडल जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। अब देखिए उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही इसका भी है कि भारत का वो नागरिक हो, 35 साल का उम्र में हो, पागल या दिवालिया कोई भी लाभ के पद पर ना हो। और देखिए जैसे वहाँ 50-50 था प्रस्तावक और अनुमोदक, तो यहाँ 20 होगा। ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट उनसे जो आर्टिकल रिलेटेड है उनको जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है 67 जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई जो कि 5 वर्ष का होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। अगर 5 वर्ष से पहले भी इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब देखिए हटाने का प्रोसेस जो होगा, देखिए एक यहाँ चीज़ें मैं आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसका जो, अगर हम उनको उस पर महाभियोग लगाना है तो उसमें वोटिंग जो है, मतलब जो स्टार्टिंग होगा वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उपराष्ट्रपति के कंडीशन में, उपराष्ट्रपति के कंडीशन में हमेशा महाभियोग जो स्टार्ट होगा वो हमेशा राज्यसभा से होगा। और राज्यसभा से क्यों होगा, क्योंकि जो महाभियोग हमेशा जो होता है राज्यसभा से स्टार्ट होता है उपराष्ट्रपति के कंडीशन में, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर किसी तरह का उपराष्ट्रपति में गड़बड़ी पाया जाता है या किसी तरह का अगर उसमें डिफॉल्ट है
तो इसका मतलब है कि सबसे पहले राज्यसभा को पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आपको याद रखना है कि महाभियोग जो स्टार्ट होता है उपराष्ट्रपति पे वो हमेशा स्टार्ट होता है राज्यसभा से। और कितने वोटिंग चाहिए, तो 1/4 यानी कि 25% वोटिंग चाहिए। फिर देखिए पेश करने के लिए 2/3 चाहिए, और पेश करने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है लोकसभा में भेजने से पहले। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी कवर कर लिए थे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड पूछा गया है, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप नोट्स के साथ साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन के टाइम दिक्कत ना हो। देखिए आर्टिकल 68 जो है वो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के यथाशीघ्र कराने की चर्चा की है, बट यहाँ कोई फिक्स समय नहीं दिया गया, टेन्योर नहीं दिया गया। ये चीज़ें याद रखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया। आगे बात करते हैं 69 की, तो इसमें उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। आगे बात करते हैं, और मैं आपको यहाँ बस सजेस्ट कर दूँगा कि जितने भी अवार्ड समारोह होते हैं, जैसे कि जो भी अवार्ड दिया जाता है बड़े बड़े दिग्गज को, तो वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 70 में, देखिए इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी तरह का इमरजेंसी होगा, अगर वहाँ प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो वहाँ प्रेसिडेंट के पोस्ट को फिलअप करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही आएंगे, ना कि अदर कोई भी, ठीक है ना। यही चीज़ें यहाँ कही गई है।